हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रश्नावली 3.5 कक्षा 6 की प्रश्न संख्या 6। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। क्या कहा है, प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न कह रहा है कि 1729 के हमको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यानी इसको हमें, मैं ऐसे लिख दूँ इसको 1729, और अब मैं इसके क्या करूँ, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे सीधी लाइन खींचते हैं और फिर इसमें हम देना शुरू करते हैं भाग। सबसे छोटी संख्या जिसका इसमें भाग जाता हो उससे इसका भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता है वो लिख के और क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ता, छोटे से बड़े क्रम में उन जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उन गुणनखंडों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें 1729 का भाग जाता है वो है 7। तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 15 16 17 3 बचा, 32 आया। तो 7 चौक 28, 28 और बचा 4, तो ये 7 दूनी 7 गुण 50। ठीक है, ये हो गया 247। 7 से हमने भाग दिया 1729 को, तो आया हमारा 247। भाग देना है, अभाज्य गुणनखंडन का मतलब एक तरह से भाग देना ही है। अब 247 में छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग जाता है पूरी तरह से, वो है हमारा 13। तो आप 13 का भाग दे के देखिएगा 247 में, इसमें आपका भाग जाएगा 13 एकम 13 और ये जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 बार पूरा भाग जाता है, 19 बचता है। और 19 का भाग जो है 19 के अलावा किसी में नहीं जाता, ये आ गया 1 में, 1 आ गया नीचे। तो हमने जब इसके अभाज्य गुणनखंड करे तो हम क्या लिख देंगे, अतः 1729 के अभाज्य गुणनखंड हमको इनको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों का आरोही क्रम में लिखना है हमको। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े। तो ये इसके 3 गुणनखंड है, इनको छोटा, सबसे छोटा 7 है, उसके बाद 13 है और फिर 19 है। तो 7 गुणा 13 गुणा 19, ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। और ये पूछा है कि अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध हो तो लिखिए। तो देखिए इन दो के अंदर क्या संबंध है, 7 और 13, और फिर 13 और 9 में क्या कोई संबंध है तो वो लिखना है। तो संबंध हम देख लेते हैं कि क्या इनमें कोई संबंध है। तो देखिए 7 और 13 में अगर हम डिफरेंस करें, माइनस करें कि 13 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचता है, 6। और 19 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो बचता है 6। तो संबंध ये है कि दो क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम में, एक के बाद एक, 7 के बाद 13 अगला गुणनखंड, 13 के बाद अगला गुणनखंड 19 है। तो दो क्रमागत गुणनखंडों में अंतर कितना है, 2 क्रमागत गुणनखंडों में 6 का अंतर है, 6 का अंतर है। बस यही संबंध है और कोई विशेष संबंध हमें दिख नहीं रहा। तो ये हो गया हमारा छठा।